तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे औसत। एकदम जो आपका औसत से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका आप यहाँ पर बेझिझक होकर औसत का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है पहला प्रश्न? ए बी सी का औसत 20 है और बी सी डी का औसत 25 है। यदि डी बराबर 30 हो तो ए का मान क्या होगा? बेझिझक होगा बताइएगा। किस प्रकार? यहाँ पर ऑप्शन दिए रहेंगे 25, 45, 30 या 15। तो हम पहला क्या बोल रहा है? ए बी सी का औसत मतलब तीनों का औसत 20 है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं तीनों का औसत। क्या बोल रहा है? ए प्लस बी प्लस सी का औसत क्या आ जाएगा? आपका जो औसत आएगा वो 20 आए। यहाँ पर आप एरो लगाना चाहते हैं तो एरो भी लगा सकते हैं बेझिझक होकर। ये इस प्रकार आप एरो भी लगा सकते हैं, नहीं लगाओगे कोई दिक्कत की बात नहीं, पर वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। किस प्रकार का देख लीजिए। ए बी सी का औसत 20 है तो 20 लिख दिया। फिर क्या बोल रहा है? बी सी डी का औसत 25 है, उसको भी लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है? बी प्लस सी प्लस डी का औसत क्या बता रहा है सर? 25 औसत बता रहा है। यहाँ तक आया समझ में? यदि डी बराबर 30 हो, हम सब लिख लेते हैं किस प्रकार क्या बोल रहा है। डी बराबर पे 30 हो तो हमें क्या करना है? ए का मान ज्ञात करना है। जीरो लेवल से आपको बताऊंगा, बेझिझक होकर आप करना है। चुटकियों में भी आप कर सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा। पहले आपको बेसिक तरीके से बता दूं, फिर आपको यहाँ पर जो है 1 मिनट में आपको आंसर बताऊंगा किस प्रकार आपको आंसर लाना है। पर मैं फिर बोल रहा हूँ जीरो लेवल, एकदम जीरो लेवल से आपको ऊपर तक ले जाऊंगा। उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताना पड़ेगी। जैसे देख लीजिएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा। ए बी सी डी सॉरी ए बी सी का मान 20 है, बी डी का मान 25 है। अब यहाँ देख लीजिए, आप गौर कर लीजिएगा। जो आपका डी है, डी का मान यहाँ पर 30 है। इसमें डी दिया क्या? नहीं दिया। तो डी सर यहाँ पर दिया, तो डी का मान 30 है तो यहाँ पर दे देंगे हम। तो हम दूसरा पहला समीकरण इससे बना लेते हैं, दूसरा समीकरण इसे बना लें। अभी मैंने बनाया है सिर्फ, तो हम सिर्फ दूसरे समीकरण को लेते हैं। तो दूसरा समीकरण क्या बोल रहा है हमारा? क्या बोल रहा है? बी प्लस सी प्लस डी बराबर जो आपका आएगा 25। जो डी है, डी का मान कितना दिया है? 30, तो 30 धर देते हैं। बेझिझक होगा आपको यहाँ पर करना है कि बी प्लस सी बराबरी पे 25, और यहाँ पर डी का मान हमने डाक एक स्टेप कर दी। यहाँ पर डी का मान 30 आता और 30 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना। हमारा यहाँ पर रहेगा डी का मान 20 है, वो गलती से 30 लिखा गया। तो इस प्रकार देख लीजिए, यहाँ पर जो किया है डी, ये 20 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस को हो जाएगा, और माइनस का 20 आ जाएगा। तो जो हमारा बी प्लस सी का मान जो रहेगा वो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आया? बी प्लस सी का मान 5 आ गया। इस प्रकार आपको करना है। अब देख लीजिए, समीकरण पहला क्या कर रहा है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर पे 20 है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बी सी का मान आप यहाँ धर देंगे तो ये का मान आपका निकल जाएगा। तो समीकरण 1 ले लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में मान धरने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 यहाँ पर उतार लेते। किस प्रकार आपको उतारना है आपको बताऊंगा। क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बराबरी पे 20। ये समीकरण 1 उतार लिया। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ए प्लस, देख लीजिए बी और सी का मान यहाँ पर क्या बोल रहा है? 5 दिया है, तो 5 कर लिया बराबर पे 20। अब ये 5 उधर जाएगा, आपको याद ही 20 माइनस के 5, तो ए का जो आपका मान आ जाएगा वो आपका यहाँ पर 15। ए का मान आपका क्या आ जाएगा? ये देख लीजिएगा, क्या कुछ भी नहीं किया। ए प्लस बी यहाँ पर देख लीजिए, इसका मान है जो यहाँ से उठाकर यहाँ पर धर दिया 5। 5 उधर जाएगा बराबरी के, तो माइनस प्लस है तो उससे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ए बराबरी पे 15। तो ये हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। ए का मान पूछा था तो वो आपका यहाँ पर 15 आ जाएगा। इस प्रकार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी आपको यहाँ पर बताऊँगा, पहले बेसिक्स आप यहाँ पर समझिएगा। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर बता दूं
थोड़ा सा इस बुक में आपको बता दूं किस प्रकार आपको करना है। यहाँ पर देख लीजिए क्या बोल रहा, ए प्लस बी प्लस सॉरी ए बी और सी का औसत 20 है, तो हम यहाँ कर लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर पे 20, बी सी डी का औसत 25। यहाँ पर आपको छोटी सी स्टेप पहले मैं सवाल उतार लूँ, फिर आपको बताऊँ किस प्रकार आपको करना है। और जो आपका डी का मान आपको 20 है, तो डी बराबर पे 20 ऐसे करना है। ए बराबर पे आपको याद करना है, कुछ भी नहीं करना। डी यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये इसका बी दिया है, तो यहाँ पर आप डॉक्टर बी प्लस सी का मान कर लीजिए और 20 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। आप मन से कर लीजिए, जब 25 में से 20 जाएंगे तो 5 बचेंगे, तो बी प्लस सी बराबर पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और बी और सी यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया है, यहाँ पर देख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 20 दिया है, तो यहाँ पर बी प्लस सी का मान क्या है, 5 आया। 5 आया, ये प्लस का रहेगा, यहाँ देख लीजिएगा जैसे आप इसकी जगह पर उतारेंगे तो यहाँ पर 5 आया, ये प्लस का उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ए बराबर पे आपका क्या आ जाएगा, 15। इस प्रकार आप जो आंसर है वो कर सकते हैं बेझिझक होकर। इतनी सी स्टेप मतलब आप 1 मिनट में से भी कम समय में यहाँ पर आंसर ला सकते हैं, पर वो मैंने 0 लेवल से इसलिए मैंने बताया। इस प्रकार आप कर सकते हैं कि आंसर दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट भी मन से मतलब आप दिमाग में ही आपका घटा सकते हैं इस प्रकार से। पर मैंने 0 लेवल से बताया कि कुछ कुछ बच्चों को अभी स्टार्ट किया है तो उनको पूरा बेसिक से समझाना पड़ता है। बाकी जो बच्चे हैं जो पहले से पढ़ रहे हैं वो इस प्रकार आप कर लीजिएगा, है ना। इसका अगला जो अगला है दूसरा प्रश्न वो भी आपको यहाँ पर बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, फिर ध्यान दीजिए। किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 है, मतलब क्या बोल रहा है, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा तो आपको आंसर इसी में ही समझ में आ जाएगा। तो किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसत जो रहेगा 75 फल चढ़ाए गए। एक सप्ताह की बात की है, मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में औसत फल 72 है, मतलब 6 दिनों में। यहाँ पर जो बोल रहा है हफ्ता जो सप्ताह रहेगा वो 7 दिन का रहेगा। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन दिए रहेंगे कि 90, 93, 72 या 92 में। यहाँ पर बात की जाए तो आपकी एक सप्ताह की बात की जाए तो एक सप्ताह में आपके हो जाएंगे 7 दिन। एक सप्ताह की बात की जाए, पहले आप बेसिक समझिए। एक सप्ताह की बात की जाए, एक सप्ताह की बात की जाए तो आपके कितने आएंगे, एक सप्ताह में आपके जो रहेंगे वो आपके 7 दिन रहेंगे, 7 दिन रहेंगे। और यदि एक हफ्ता की बात की जाए तो आपके 10 दिन रहते, इस प्रकार रहेंगे। फिर कितने बोल रहे हैं यहाँ पर आप ये देखिए, अब एक सप्ताह की जगह आप 7 दिन ले लीजिए। तो किसी मंदिर में 7 दिन में औसत 72 फल है। किसी मंदिर में एक सप्ताह में औसतन 75 है, मतलब एक सप्ताह मतलब 7 दिन। 7 दिन का औसत कितना है, 75 फल चढ़ाए गए। मंगलवार को छोड़कर शेष 6 दिनों में औसत 72, मतलब एक दिन छोड़ दे बाकी 6 दिन 72 चढ़ाए गए। तो मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाएंगे। तो बेझिझक होकर यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार आपको करना है। थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है, किस प्रकार करना है कि एक सप्ताह की बात की तो एक सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं। कितने फल चढ़ाए गए थे, 75। आप इसका 75 की एक सप्ताह में 75 फल चढ़ाए गए थे, तो यहाँ पर एक सप्ताह में 75 फल चढ़ाए गए, मतलब ये 75 लिख लिया। और एक सप्ताह में होते 7 दिन, तो कुछ भी नहीं करना, 7 से इसको गुना कर देना है। तो आपका आ जाएगा 7 पंजे 35, हासिल आया 3 और 7 7 50 और 50 3 आपके 52 आए। फिर क्या बोल रहा, मंगलवार को छोड़कर, मतलब एक दिन हमने छोड़ दिया है, एक दिन छोड़ दिया, बाकी शेष 6 दिनों का औसत 72 है। 6 दिन है तो कुछ भी नहीं करना है, 6 दिन का औसत कितना 72 है, इंटू 6 कर देना है, कुछ भी नहीं करना। 6 दून 12 आ जाएगा, हासिल 1 और 6 7 42, 42 ने 1 43। अब यहाँ पर 7 दिन है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर कितने दिन है, 7 दिन है। और यहाँ पर एक क्या है, 6 दिन। तो आपका एक दिन मंगलवार बच रहा है। यहाँ बोल रहा है मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 सप्ताह में 7 दिन होते हैं और ये 6, तो एक दिन घट रहा है, वो घट रहा है मंगलवार, इसमें दे दिया है। तो मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाएंगे, तो आपके यहाँ पर 7 दिन ये है
और 6 दिन ये है, इन दोनों में से घटाएंगे तो एक दिन में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे हम 7 में से 6 गए तो एक दिन आ जाएगा, आया एक दिन। इसी प्रकार इनका औसत है, इनका औसत ये रहा, तो इनका औसत भी तो घटेगा, जब तो फल का पता चलेगा कि फल कितने चढ़ाएंगे। तो ये आपका फल होंगे 7 दिन में कितने फल चढ़ाए गए आपको 7 दिन में, तो यहाँ लिख लीजिए 7 दिन में आपको कितने फल चढ़ाए, 7 दिन में कितने फल चढ़ाए गए तो 525। अब यहाँ पर 6 दिन में कितने चढ़ाए गए, 6 दिन में आपके 432। तो यहाँ पर घटाएंगे आपको तो एक दिन, तो एक दिन में कितने चढ़ाए गए तो आपके 93। घटाएंगे तो 5 में से 2 गए तो 3 आ जाएंगे, और एक हासिल यहाँ पर लिया 12, और 12 में से 3 गए तो 9। तो एक दिन, वो एक दिन कौन सा रहेगा आपका, मंगलवार दिया तो है, मंगलवार के दिन कितने फल चढ़ाएंगे तो आपके एक दिन में 93, वो दिन आपका कौन सा रहेगा, मंगल रहेगा, क्योंकि मंगल दिया रहा। कभी बुधवार होता तो बुधवार यहाँ पर दिया है, तो एक दिन में 93 फल चढ़ाएंगे, तो 7 दिन में आपके कितने चढ़ाएंगे 525 यहाँ पर चढ़ाएंगे। इस प्रकार से समझ में आ गया हो। इस प्रकार जो हमारा आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर एकदम जो है राइट आंसर रहेगा। तीसरे की बात की जाए तो तीसरा भी कुछ इस प्रकार मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो यह आपका तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ए बी तथा सी की औसत ऊंचाई 100 जो आपकी 148 सेंटीमीटर। जैसे मैंने आपको पहला प्रश्न इसी में बताया था, आपको वहाँ पर ए बी सी डी का औसत बताया था कितना था, ये आपको बताया था। यहाँ पर देख लीजिए ए बी सी का औसत 20 है। इसी प्रकार करना है तो बेझिझक होकर एवं यदि ए और बी की औसत ऊंचाई ये है तथा बी और सी की औसत ऊंचाई 125 हो तो पी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। या आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो हम जब प्रश्न बोल रहा है वो उतार लेते हैं। क्या बोल रहा है कि ए बी और सी की औसत ऊंचाई 148 है, तो बेझिझक होकर हम यहाँ पर लिख लेते हैं किस प्रकार आपकी औसत ऊंचाई है। क्या बोल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बनिए हटा दीजिएगा। फिर बोल रहा है ए एवं बी की औसत ऊंचाई, तो सर हम भी लिख लेते हैं ए प्लस बी की औसत ऊंचाई 126 सेंटीमीटर तथा बी सी की औसत ऊंचाई 125 सेंटीमीटर। तो ये भी हम यहाँ पर उतार लेते हैं, तो वो कितनी 125 सेंटीमीटर। तो बी की ऊंचाई याद कीजिए, तो हमें बी की करनी है कि बी की कौन सी ऊंचाई आएगी, या आप नाम दे सकते हो तो दे दीजिएगा। समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये आपका समीकरण 3। नहीं देना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आपको समझाने के लिए मैंने आपको जल्दी समझ में आया इसे समीकरण दे दिया। तो बिल्कुल आपको इसे समीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। तो किस प्रकार आपका बेसिक ए प्लस बी प्लस सी 148 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं करना, बेसिक सा करना है। पहला समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 मैं लिख दूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। समीकरण 1 लेने पर, तो इस प्रकार हमने लिख लिया। तो समीकरण 1 हम यहाँ से उतार लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर पे 148। अब आप ए बी का मान धरना चाहते हो तो 136 धर सकते हो, या बी प्लस सी का मान, दोनों ही उपस्थित है। हम तो पहले हम समीकरण 2 ले लेते हैं, ए प्लस बी का मान धर लेते हैं। तो ए और बी का मान आपका 126 आ जाएगा, प्लस आप यहाँ पर सी आपको प्राप्त हो जाएगा 148 रहेगा। सी बराबर पे ये उधर जाएगा तो 148 जो रहेगा आपका ऐसा आ जाएगा माइनस 136, क्योंकि प्लस के साथ उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा सी का मान आपका क्या है यहाँ पर 12। फिर देख लीजिए 8 में से आपके 6 गए 2 और 4 में से आपके 3 गए तो 1, आपका 12 आ जाएगा। हमें क्या क्या करना है, बी का मान, तो अब ये लेंगे। अब क्या लिया जाएगा आपको बी प्लस सी, क्योंकि ये दोनों हमने ले लिए तो बी समीकरण यहाँ पर लिख दूँ कि आपको 3 लेने पर, समीकरण 3 लेने पर एकदम जीरो लेवल से आपको बताऊँ किस प्रकार आपको करना है, ये आपका गलत है ना। समीकरण 3 क्या बोल रहा है हमारा, देख लीजिए। समीकरण 3 ये देखिएगा बी प्लस सी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं
बी प्लस सी बराबर पी 125। मैं मन से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर दिया है देख लीजिए, बी प्लस सी 125 है। यहाँ पर देख लीजिएगा हमें बी का मान ज्ञात करना है कि क्या बोल रहा है वो। यहाँ पर सवाल में भी देख लीजिए आप क्या बोल रहा है। सवाल में क्या बोल रहा है, हो तो बी की ऊंचाई कितनी होगी, बी की ऊंचाई पूछ रहा है। तो हमें सी का तो आ गया, तो सी बी बचेगा, यहाँ पर बी बचेगा। सी का मान 12 है, 12 उधर जाएगा तो घट जाएगा। किस प्रकार 125 में से आपका यहाँ पर 12 गया तो आपका 3 1 1 आपका आ जाएगा आंसर 113। समझ में। यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपका आंसर बी की ऊंचाई सेंटीमीटर में पूछी है, तो सेंटीमीटर में आपके 113 मीटर, तो जो आपका आंसर रहेगा वो 113 आ जाएगा। इस प्रकार अच्छे से कर लीजिएगा। ये एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ आपको, बेझिझक होकर करना है। आप चुटकियों में कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पर किस प्रकार से कर सकते हो वो आपको यहाँ पर बता दूँ कि आप छोटी सी स्टेप में किस प्रकार कर सकते हो। ए बी सी का औसत यहाँ पर देख लीजिए क्या बोल रहा है वो। ए बी सी का औसत 128 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी सी का औसत। ए प्लस बी प्लस सी का औसत क्या बोल रहा है, 148 बोल रहा है। और बी, ए और बी का औसत यहाँ पर देख लीजिए 136 बोल रहा है। और यहाँ पर बी प्लस सी जिसका औसत क्या बोल रहा है वो 125 बोल रहा है। तो बी की ऊंचाई आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है कि वो क्या है। तो बेझिझक होकर आपको बी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पर देख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी 148 दिया, ए बी का मान यहाँ पर देख लीजिएगा 36 दिया रहेगा, तो ए बी का मान यहाँ पर धर दीजिएगा। तो सी का आप यहाँ पर ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सी का मान आप यहाँ पर 12 आ जाएगा। आया सी का मान 12। और यहाँ पर देख लीजिए ए बी का मान 125 दिया, तो इसका मान सी में यहाँ पर हम धर देंगे सी का मान, तो आप बी का मान निकल जाएगा। तो ये प्लस का है, यहाँ पर 12 धरेंगे तो ये उधर जाएगा तो आपका ये माइनस का आ जाएगा। और 125 में से आपका 12 घटेगा तो आपका यहाँ पर आ जाएंगे 113 आया। इस प्रकार आपको बी का आंसर डायरेक्ट भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, मतलब 1 मिनट के अंदर आप निकाल सकते हैं। मैंने समझाया, आप करेंगे तो और भी जल्दी, मतलब 50 आपकी 30 सेकंड, मात्र 30 सेकंड में आप इसका आंसर ला सकते हो। बिल्कुल मैंने आपको यहाँ पर समझाया, जिसमें 1 मिनट लगी, तो आपको आप मन से करेंगे तो फटाफट आप दिमाग में करेंगे 30 सेकंड से पहले आप यहाँ पर आंसर ला सकते हो। पर ये तो मैंने इसलिए बताया आपको जीरो लेवल से, जो बच्चे जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर मैंने स्टेप बाय स्टेप है कि उनको समझ में आ जाए। थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे आपके घर आपके बुक में से, तो आपको भी ऐसा यहाँ पर ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हो। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मुझे बताना पड़ता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप धीरे धीरे आपके स्पिरिट को बढ़ा सके। तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेझिझक होकर पहले सवाल का ले लीजिएगा, ले लिया होगा, यहाँ से आप ये देख लीजिएगा। अच्छे से मेहनत कीजिए। और कुछ भी दिक्कत आए सवाल में या इसी चैप्टर से मतलब नहीं है, आपके मैथ्स में भी आपको दिक्कत आ रही, बेझिझक होकर कमेंट कीजिए। 1 घंटे के अंदर आपको यहाँ पर वो जो सोल्व करके आप यहाँ पर सोल्यूशन करा दिया जाएगा। बेझिझक होकर आप कमेंट कीजिए। और इसी टॉपिक में भी आपको कमेंट में आ रही कि सर हमें और धीरे समझाना है, कि सर समझ में आया, ये भी आप कमेंट करिएगा, अच्छे से करिएगा। आप कमेंट करेंगे जभी तो मुझे पता लगेगा बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा या नहीं। तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी बहुत सारी वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा, हर वीडियो चैप्टर रहेगा उसकी वीडियो यहाँ पर प्राप्त कराई जाए। रीजनिंग तथा मैथ्स की भी यहाँ पर आपको उपलब्ध करा दिया। अच्छे से मेहनत कीजिएगा और अच्छे से सिलेक्शन